जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जया। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है। जरा सोचिए, अगर रात के बाद सुबह न हुई तो क्या होगा। निश्चय ही हम रात के अंधेरे में इतना खो जाएंगे कि भटकते भटकते अपनी पहचान भी खो बैठेंगे। आज की तारीख में ऐसे कुछ लोग हैं जो एक अंधकार में भटक चुके हैं और अपनी पहचान खो चुके हैं, साथ ही साथ लोगों के जीवन में भी अंधकार फैला चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से ये अंधकार के जो बादल है छट चुके हैं और सबके जीवन में धीरे धीरे नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की। जी हाँ, मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिससे यकीन मानिए कि मुख्य धारा से भटके हुए लोग धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और जहाँ पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी, वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। आज के अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे जिले की जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आज की तारीख में वहां पे बालिकाएं अपने घर से बाहर निकलकर विद्यालय जा रही हैं और कौशल विकास योजना के तहत हुनरमंद हो रही हैं, यानी कि उनके जीवन में नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं चक्रधरपुर की। चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। चल के हम वहां देखेंगे कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में बालिकाओं को कौन कौन सी योजना के तहत हुनरमंद किया जा रहा है, कौशल विकास योजना के तहत वो क्या क्या सीख रही हैं। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला। जिले के चक्रधरपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की स्थापना इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। विद्यालय के जरिए शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों में बड़े पैमाने पर जागरूकता का भी संचार हुआ है। दूर दराज क्षेत्रों की बच्चियों को यहाँ बेहतर और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। वे आवासीय विद्यालय की सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं चक्रधरपुर में और यहाँ पर हैं जो है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चल रहा है। और वैसे विद्यालय में कौशल विकास के जरिए छात्राओं का विकास हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही है और उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो किस प्रकार से ये सारा काम हो रहा है, किस प्रकार से कौशल विकास के चलते उनका विकास होगा और आने वाले समय में वो कुछ रोजगारोन्मुख कार्य करेगी, आइए यहाँ के छात्राओं से जानते हैं। मेरा नाम कल्पना मुखी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं KGB स्कूल में पढ़ती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये सब हम लोग खुद से बनाए हैं। वेस्ट चीज़ में भी हम लोग बनाते हैं, जैसे कि घड़ा वेस्ट था जिनमें हम लोग ड्राइंग करके सजा भी सकते हैं, और ये सब भी वेस्ट चीज़ से हम लोग बनाए। वो भी वेस्ट चीज़ था जिनसे हम बनाए। अनेक प्रकार के ड्राइंग बनाते हैं, फिर झालर बनाते हैं। जी, विद्यालय से बहुत बार गए हैं और फर्स्ट प्राइज भी लेके आए हैं। चंद्री गए हैं और हम लोग को यहाँ पर सीखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी ड्राइंग में बहुत अच्छे है, बनाने भी सकते हैं पूरा अच्छे से। अगर हम लोग पढ़ाई में सफलता नहीं मिल सकता हम लोग को, तो हम लोग यहाँ ड्राइंग करके भी आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग ड्राइंग सीखते हैं। कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना का क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। घने जंगलों तक पहले शिक्षा की पहुंच आसान नहीं थी। ग्रामीणों के पास रोजगार के सीमित संसाधन थे। उनका परिवार बड़ी मुश्किल से चल पाता था। जीवन यापन के पर्याप्त साधन नहीं थे। क्षेत्र में रोजगार नहीं रहने के कारण ये पलायन के लिए भी मजबूर थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ बाहर से अगर डांस के लिए हमें बुलाया जाता है तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और वहाँ से हम बहुत अच्छे प्रतियोगियों को देखते हैं और उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ बहुत कुछ के डांस हुआ, ड्राइंग हुआ, फिर बैंड, कराटे, यहाँ सब कुछ कराया जाता है और हम लोग सब जगह जा कर के बहुत अच्छा से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। हमें यहाँ डांस करके और अपना पढ़ाई करके यहाँ जितने कुछ भी होते हैं सब चीज़ें करके हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखते भी हैं और आगे चल करके हमें यह सब की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर कुछ बनना होगा, अगर उसमें कुछ अगर नहीं मिल सकता तो हम अगर डांस भी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम है लाली महतो।
मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ और हमें मतलब डांस के साथ साथ बहुत कुछ भी सीख मिलती है, जो कि हम लोग आगे चल के गाँव की बच्चियों को कुछ सिखा के पैसा भी कमा सकते हैं। और लड़की किसी पर बोझ नहीं होती है, वो अपने बल पर खुद कर सकती है सब कुछ। मैं पेंटिंग सीखती हूँ और आगे जाके बहुत कुछ सीखती हूँ, और जो यहाँ पे सिखाया जाता है वो अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, और जो अब बाहर से बुलाया जाता है जाते हैं और वहाँ से भी अच्छे से ये करके आते हैं। स्कूल से ही मिलता है, घर से हम लोग नहीं लाते हैं, स्कूल से ही सब कुछ मिलता है, यहीं से सब कुछ करके जाते हैं सीख के। पेंटिंग में बहुत सारा बनाते हैं, जैसे झारखंड से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड सब कुछ का बनाते हैं। जैसे हुआ कि उधर सूप का बनाए हैं, फिर सब कुछ का ड्राइंग बनाते हैं। ऐसे भी कई परिवार थे जिसके सदस्य मुख्य धारा से भटककर उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। परिवार में कमाने वाले सदस्यों की कमी के कारण शिक्षा इनके लिए दूर की कौड़ी थी, लेकिन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय ने इनके जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाया, जिससे पूरा क्षेत्र जगमग कर रहा है। चक्रधरपुर के आसपास की कई ग्रामीण परिवारों की बच्चियां कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मैं तपन कुमार सतपति, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चक्रधरपुर। यहाँ कस्तूरबा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के अलावे अब वोकेशनल कोर्स में पढ़ाई होती है, जिसमें बच्चे अपने हुनर को जागृत करते हुए और यहाँ विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि पढ़ाई के बाद अगर उनको कुछ नहीं मिला तो वो अपनी आजीविका का साधन उनसे बना सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ वोकेशनल कोर्स में अभी तो स्टार्टिंग है, इसमें ड्राइंग हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, और कुछ जो बेस्ट सामान है उससे भी घर के आवश्यक सजावट के सामान बनाए जाते हैं। यहाँ टोकरी भी बनाई जाती है, सूप का भी व्यवहार हो रहा है। विभिन्न तरह के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं और हमारे घर के लिए उपयोगी हैं वो सामान यहाँ बनाया जा रहा है। वोकेशनल कोर्स में यहाँ डांस का भी है, सिंगिंग का भी है, और यहाँ शिक्षक भी है उनको सिखाने के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा कि बहुत अच्छा नृत्य कर रही है लड़कियाँ। यहाँ पर न सिर्फ उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि कौशल विकास के माध्यम से हुनरमंद भी बनाया जा रहा है, ताकि पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। यदि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिले तो छोटे मोटे उद्योग धंधे और कढ़ाई बुनाई कर वह आत्मनिर्भर बन सकती हैं। नमस्कार, मैं तनुजा कुमारी यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर की वार्डन सह शिक्षिका हूँ। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल कोर्स की भी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, बैंड, कराटे इत्यादि की क्लासेस कराते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनर आते हैं। बच्चियाँ इसमें बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अभी फ़िलहाल हाल ही में हमारे यहाँ से बच्चियाँ आर्ट डे हाउस गई थी, जहाँ पे चाइल्ड एग्जीबिशन में उन्होंने भाग लिया और वहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स का विक्रय भी हुआ, उनसे कुछ पैसे भी आए। और अभी कला उत्सव हुआ था JCRT में, जिसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ऐसे ही हर फील्ड में सफल बन रही हैं और अपना योगदान अच्छी तरह से दे रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे सारे व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जाती है और पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। बच्चियां न सिर्फ ऐसे प्रयासों से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने आसपास की छात्राओं को भी प्रेरित कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां इनसे प्रेरणा पाकर हुनरमंद बन रही हैं। इतना ही नहीं, न सिर्फ चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बल्कि चाईबासा जिले के ऐसे कई विद्यालयों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम सोमा बोधरा है। मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, नंदिनी बोधरा। मैं उसका गार्जियन हूँ, पिताजी हूँ। कौन क्लास में आपकी बेटी? मेरी बेटी 10वीं क्लास में है। जी सर, यहाँ मुफ्त पढ़ाई होती है, निःशुल्क है। कस्तूरबा विद्यालय नहीं होता तो सर जो बच्चे यहाँ सुविधा के हिसाब से पढ़ रही है, वो सुविधा हम लोग किसान आदमी हैं, किसान खेती काम से जुड़े हुए हैं, तो वो सुविधा नहीं दे पाते थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है सर, पूरा बाउंड्री किया हुआ है। हम गार्जियन भी आते हैं, देखते हैं। उसके बाद यहाँ जो बच्चे पढ़ रही है, बच्चों से पूछते हैं किसी तरह का कोई दिक्कत या तकलीफ़ है, तो बच्चे लोग भी बोलते हैं कि नहीं
अच्छे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सर इस तरह का जो आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय का और भी इस विद्यालयों का जो संसाधन यानी सुविधा बढ़ाया जाए अच्छा से। और उसके बाद जो अभी गरीब जो सुदूर जंगल एरिया के बच्चे जो हैं इतना दूर आके पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोग को भी शिक्षा मिलेगा तो इस शिक्षा से समाज शिक्षित होगा। ये कस्तूरबा विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई होती है और 12वीं के बाद हम लोग को आगे बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए तो सोचना पड़ता है। अगर सरकार का ये पहल होता कि हर कस्तूरबा विद्यालय में मतलब आगे की पढ़ाई का भी व्यवस्था किया जाता तो बच्चे की पढ़ाई पूरी करवाते आवासीय विद्यालय से। तो दर्शकों, हमने देखा कि बालिकाओं के जीवन में कैसे नया सवेरा का उदय हो रहा है, कैसे वो कौशल विकास योजना के तहत हुनरमंद हो रही हैं। और कहते हैं जब एक बालिका शिक्षित होती है तो उनके घर का विकास होता है, और जब घर की विकास होती है तो समाज का, और समाज के साथ देश का विकास होता है। दर्शकों, ये तो काला सच है कि हमारे देश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वजह से बहुत सारी परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी कम हो रही है, क्योंकि ऐसी योजनाएं चला जा रही हैं जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भी परेशानी थी वो परेशानी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि योजनाएं कुछ ऐसी हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं। अभी हम रुक करेंगे टोटो। टोटो भी पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए। टोटो, पश्चिम सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो गांव के ग्रामीणों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आ चुका है। उनके खान पान, रहन सहन और जीवन स्तर में कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यह सरकार के महती प्रयासों से संभव हो पाया है। सरकारी कार्यालयों से बाहर निकलकर जब अधिकारी इनके बीच जा रहे हैं तो ग्रामीणों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं पश्चिम सिंहभूम के टोंटो प्रखंड में, जो कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ विकास की योजनाएं नहीं के बराबर थी। लोगों का यहाँ से पलायन हो चुका था, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ। आज यहाँ की फिजा बदली है। आज लोग बढ़ चढ़ कर के समाज के मुख्य धारा में लौट कर के विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से। शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर टोंटो प्रखंड के लिए, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। हमारे पास हाई स्कूल भी हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, और सुदूर क्षेत्र से लोग पढ़ने के लिए स्कूलों में भी आते हैं। उनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी है स्कूलों में, और शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ पे बेहतर हो रहा है। जो हमारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वहाँ पे काफ़ी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारे हाई स्कूल्स हैं या हमारे प्राथमिक स्कूल है, मध्य विद्यालय हैं, यहाँ पे लड़कियों को, जो हमारी बालिकाएं हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से साइकिल प्रदान किया जाता है, जिससे अगर वो काफ़ी सुदूर क्षेत्र में भी रहती हैं तो वो लोग साइकिल के द्वारा स्कूलों तक पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमारे प्रखंड में स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यवस्था है उसमें हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे टोंटो प्रखंड में है। इसके अलावा हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। तो सभी जगह स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर हुई है। हम लोग जो भी हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को दिक्कत होती है स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम लोग उनको ससमय उचित इलाज वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। शिविरों के माध्यम से सरकार इन्हें सारी सहायता उपलब्ध करा रही है। टोंटो कभी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र था। लगभग 10 साल पहले तक यहाँ नक्सलियों का प्रभाव चरम पर था। इसकी कई वजहें थी। क्षेत्र में बेरोजगारी इस कदर थी कि ग्रामीण पलायन करने को मजबूर थे। विकास का नामो निशान नहीं था। बहुत अंतर है। कहीं कहीं जो जंगल इलाकों में थोड़ा सा कुछ कम है। शहरी इलाकों में जैसे शहरी इलाकों में कुछ विकास तो हो रही है, जैसे स्कूल नाला जो भी हो,
लेकिन कुछ उतना हद तक नहीं है जितना होना चाहिए, और होना चाहिए और बढ़िया से होना चाहिए जाकि ताकि और हर एक गरीब को पूरा जो भी हो रास्ता हो, सुविधा स्कूल का जो हो, सब लाभ सरकारी लाभ मिले। आते हैं मतलब कभी कहीं तो नहीं आते, जब जंगल एरिया में तो, यहाँ जानवर में तो ठीक है, लेकिन गाँव अब दूरस्थ एरिया का तो हाँ जाते हैं अभी तो। कितना सहयोग करते हैं पुलिस? सहयोग देखिए हमारे लगे सहयोग होता है, लेकिन और कहीं देहात तरह में जैसे टोंटो एरिया में हो गया, तो यहाँ को तो मिल रहा है इतना, लेकिन उतना तो जानकारी नहीं है मुझको। हाँ वो तो मिल रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है ये सब। जी मेरा नाम बुधराम होनागा है और मैं टोंटो प्रखंड के राजंका गांव से बिलोंग करता हूं। देखिए परिवर्तन तो आया ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो जैसे हमारा सरंडा क्षेत्र में भी अब पहले नक्सलाइट एरिया सबसे ज़्यादा हुआ करता था, अभी हाँ अभी सीआरपीएफ और हमारे पुलिस वालों के द्वारा काफ़ी मतलब कम हो चुका है, लोगों का डर भी, और लोग अभी सुरक्षित हैं। मुख्य धारा से किस प्रकार युवा जुड़ रहे हैं? सरकार लोगों को मुख्य धारा से जोड़ रही है, विकास ज़रूर हो रहा है, लेकिन आज का डेट में पंचायत लेवल पर बहुत सारा ऐसा योजना और काम सब निकला है, हाँ जिससे लोग उस कामों पर मतलब फोकस कर रहे हैं और अपना काम धंधा कर रहे हैं, और लोग पलायन भी जा रहे हैं थोड़ा बहुत, ये गंभीर समस्या है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी योजना है उस पर काम करे और पलायन को रोका जाए, और नहीं अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब सुरक्षा है, अभी ऐसा कोई डर भय नहीं है लोगों में। लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत प्रधानमंत्री आवास योजना और कल्याण विभाग की योजनाएं भी नहीं मिलती थी। वे बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते थे। सरकार की लाभकारी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसका कारण स्पष्ट था कि सरकारी विभागों के पदाधिकारी गांव की तरफ झांकते नहीं थे। नक्सलियों का डर भी एक बड़ी वजह थी। आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो हमारे लाभुक हैं हमारे टोंटो प्रखंड के, उनके द्वारा इनका लाभ हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लिया जाता है। इसके अलावा जो हमारा जिला मुख्यालय है वो भी यहाँ से काफ़ी पास है, हमारा सदर अस्पताल जिला में है, वहाँ पे भी उनका लाभ उठाते हैं। और जो जिला में जो कई और अस्पताल हैं वहाँ भी इनके द्वारा आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया जाता है। निश्चित तौर पे आयुष्मान कार्ड के आने से और उनसे जो लाभ प्राप्त हो रहा है हमारे प्रखंड के निवासियों को, वो सराहनीय है। जहाँ तक आवास की बात है, यहाँ पे हमारे लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का भी लाभ दिया गया है। और अभी हम लोग अबुआ आवास योजना में भी हमने यहाँ पे 400 लोग, इस वर्ष हम लोगों ने 400 लोगों को इसका लाभ दे रहे हैं, और आगे आने वाले वर्षों में भी हम लोग अबुआ आवास योजना के तहत कई लाभुकों को आच्छादित करेंगे। जल नल योजना का जो पहुँच है वो हमारे सभी पंचायतों में है, सभी ग्रामों में इस योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 15वीं वित्त आयोग है उससे हम लोगों के पास जो जल मीनार की योजना है वो भी हमारे पंचायतों में है। इन सभी योजनाओं के द्वारा हम लोगों को स्वस्थ जल मुहैया कराने में सफल हैं। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए हम लोग मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो भी हमारे यहाँ स्कीम्स चल रही हैं, उस स्कीम्स में जैसा कि जो मनरेगा कानून है उसमें 100 दिनों का अकुशल रोज़गार देने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत हम लोग युवाओं को रोज़गार से जोड़ पाने में सक्षम हैं, और काफ़ी जो युवा हैं अब मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। और जो इन सभी योजनाओं को ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचाने का काम किया गया। हर एक ग्रामीण को इससे जोड़ने का काम हुआ। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाने लगा। कच्ची सड़कों का पक्कीकरण हुआ और हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। पहले इन्हें 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी।
अब इन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। इन योजनाओं से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर रहा है। सभी को जोहार। मेरा नाम सुजाता सुंडी है और मैं प्रेजा फाउंडेशन में मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैं काम कर रही हूँ। देखिए, पहले की अपेक्षा जो है अभी बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है। और पहले क्या होता था कि फील्ड में ऐसे अकेले लड़कियों को काम करने में काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और अभी ऐसा नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं कि मैं एक लड़की हूं और अभी मैं फील्ड में काम कर रही हूं, और मुझे जो टोंटो और झींकपानी ब्लॉक मिला है और इसके अंतर्गत मैं काम कर रही हूं। और मुझे अभी तक कोई ऐसा परेशानी वगैरह कुछ ऐसे कोई दिक्कतों का सामना नहीं हुआ है जिससे मैं डरूं। और अभी मैं काम कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं, मैं बेफिक्र होकर काम कर रही हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसी के माध्यम के द्वारा मैं अभी फील्ड में काम कर पा रही हूँ। और आप लोग जानते ही होंगे कि पहले लड़कियों के लिए फील्ड में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, तो आप देख ही सकते हैं कि मैं अभी बेफिक्र होकर काम कर रही हूँ। इसमें हम लोग सरकार की जो भी विकास की योजनाएं हैं उसको अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। हम लोग हर विकास के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाएंगे, और जो टोंटो प्रखंड को हम लोग विकास की अवधारणा है उस पर हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। तो दर्शकों, आज के अंक में हम गए चक्रधरपुर, साथ ही साथ हमने रुक किया टोटो, और दोनों जगह जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। आज यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। अगले अंक में हम फिर किसी क्षेत्र की बात करेंगे, चल के वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे नया सवेरा का उदय कैसे हो रहा है। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।